और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। 1 महीने के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हट सकता है। 25 अप्रैल से प्रतिबंध हट सकता है। प्रतिबंध हटने पर पूरे 1 महीने तक तबादले ट्रांसफर हो सकेंगे। नई तबादला नीति बनकर तैयार है और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। इस बार 35 से 40 हजार ट्रांसफर हो सकते हैं। तो 1 महीने के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हट सकता है और 25 अप्रैल के आसपास प्रतिबंध हट सकता है। 1 महीने तक इसके बाद तबादले हो सकेंगे। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, 35 से 40 हजार ट्रांसफर हो सकते हैं, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से जो तबादले हैं उसका दौर शुरू होगा और उम्मीद की जा रही है कि 25 अप्रैल से तबादलों पर जो लगा प्रतिबंध है वो हट सकता है और ऐसे में अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को मनपसंद जिले में जाने की जो उम्मीद है वो एक बार फिर से उनकी उम्मीद पूरी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो भी शुरू की जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें इस नीति को रखा जाएगा और उसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही तबादलों पर से जो लगी रोक है वो हट जाएगी और इसी के चलते करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा जो तबादले हैं वो हो सकेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा तबादले वन विभाग के कर्मचारियों के किए जाने की इस बार जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो तबादला नीति है वो तैयार कर ली गई है और कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके बाद प्रतिबंध हटेगा और करीब बड़ी संख्या में चुनावों से पहले अपने मनपसंद जिलों में जो कर्मचारी हैं वो जा सकते हैं। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। लेकिन आप हमारे साथ बनी रहे, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम रंजना से चर्चा करेंगे। इधर महंगाई के बीच राहत भरी खबर यह कि सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हो गए हैं। नई कीमतें देर रात से लागू हो गई हैं और ये जो नई दरें हैं ये नए फॉर्मूले पर लागू हैं। नया फॉर्मूला क्या है? इंडियन क्रूड बास्केट के आधार पर रेट जारी होंगे। अगले महीने से 1 तारीख को नए रेट जारी हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी हर महीने दाम बदलेंगे। सीएनजी पीएनजी के जो दाम हैं वो अब महीने के हिसाब से बदलेंगे। हर महीना 1 तारीख को। और नए जो दाम हैं, नई नीति के तहत जो दाम है वो देर रात से लागू हो गए सीएनजी और पीएनजी के। नए फॉर्मूले पे ये नई दरें आधारित है। नया फॉर्मूला तय कर दिया गया है। इंडियन क्रूड बास्केट के आधार पर ये रेट बनेंगे, तय होंगे, जैसे पेट्रोल के रेट होते हैं। और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम और ज्यादा जानकारी लेंगे, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं इसके बारे में पूछेंगे। रंजना भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुशील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रंजना, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सीएनजी पीएनजी नया फॉर्मूला भी और अब हर महीने रेट में तब्दीली। जी, चलिए रंजना के पास हम आगे चलेंगे। सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, सीएनजी पीएनजी की नई दरें लागू और अब सिस्टम भी नया बन गया है, हर महीने नया दाम। सुशील, बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया। इसके मुताबिक अब पेट्रोलियम पदार्थ के साथ ही पीएनजी पाइप नेचुरल गैस और सीएनजी गैस जो है उनके दाम भी हर महीने विश्लेषण के आधार पर बढ़ेंगे। और ये जो विश्लेषण है ये हर महीने 26 तारीख से लेकर अगले महीने की 25 तारीख के बीच विश्लेषण होगा और उस दौरान जो औसत मूल्य निकलेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके आधार पर हर महीने की 30 तारीख को या महीने के अंतिम दिन ये रेट निर्धारित किए जाएंगे कि अगले महीने पूरे महीने के लिए सीएनजी और पीएनजी के जो रेट है वो क्या रेट रहेंगे। तो 30 अप्रैल को अगले महीने के लिए रेट जारी होंगे कि सीएनजी पीएनजी के रेट किस तरह से होंगे, क्योंकि जो पेट्रोलियम योजना विश्लेषण प्रकोष्ठ है
वो इसकी समीक्षा करेगा और समीक्षा करने के बाद जो औसत निकलेगा उसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूल्यों के आधार पर अब पीएनजी और सीएनजी के दाम निर्धारित होंगे। अब ये तो साफ है कि हर महीने 30 तारीख को ही इनके जो रेट्स है उनमें बदलाव होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ते हैं तो इनके भी दाम बढ़ेंगे और अगर कम होते हैं तो इनके भी दाम कम होंगे। पहले अक्सर ऐसा भी देखने में आता था कि सीएनजी और पीएनजी के दाम जब तब चाहे बढ़ जाया करते थे, लेकिन अब उन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। सरकार का भी जिस तरह से पेट्रोलियम है उसी तरह से सीएनजी और पीएनजी को भी इस दायरे में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल शुरुआती दौर में आशंका जरूर रहेगी जो सीएनजी से संचालित वाहन ऑपरेट करते हैं उन लोगों के लिए, या जिन लोगों के घरों में पाइप नेचुरल गैस पीएनजी लगी हुई है। तो शुरुआत में आशंकाओं का दौर जरूर रहेगा, लेकिन जब 30 अप्रैल को समीक्षा होगी पूरी और उसके बाद रेट का निर्धारण होगा तो कहीं ना कहीं उसके बाद ही ये सामने आएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर उतार चढ़ाव होता है तो वो उतार चढ़ाव यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा सीएनजी पीएनजी में। लेकिन जो कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। इस तरह की जो योजना या इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय जाहिर तौर पर। हालांकि 14 महीनों में तकरीबन 75% इसके दाम बढ़े हैं। ये पिछले साल का आंकड़ा है और जब भी मार्केट के हवाले कोई चीज होगी तो पेट्रोल के दाम में सभी ने देखा है क्या हुआ। रंजना भी हमारे साथ जुड़ गई। रंजना, नई दरें लागू, सीएनजी पीएनजी के दाम भी घटे, नई व्यवस्था भी लागू हो गई, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं रंजना? जी ललित, बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो सीएनजी और पीएनजी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसी के चलते जिस तरीके से अब इनकी कीमतें निर्धारित होंगी, इनकी समीक्षा की जाएगी, उसके चलते जो लोग हैं उनको जरूर फायदा होगा। क्योंकि जिस तरीके से पहले हर 2 साल में इसकी समीक्षा की जाती थी, लेकिन अब हर दिन जो इनके रेट हैं वो तय किए जाएंगे। लेकिन अगर आम लोगों की बात कर ली जाए ललित, तो सुबह से जो सीएनजी के लिए पेट्रोल पंप पर अगर पहुंचने वाले लोगों की बात करें तो संख्या बहुत कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। इनकी धीरे धीरे जो मांग है वो भी बढ़ रही है। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि मैं जो सीएनजी पेट्रोल पंप है वहां पर ही हूं और अब इससे ये फायदा होगा कि जो गैस की कीमतें हैं वो कम होंगी और सीएनजी के दामों में जो कमी है वो जरूर देखी जाएगी और इससे हम लोगों को फायदा होगा। क्योंकि पीएनजी की कीमतों में करीब 10% और सीएनजी की कीमतों में 6 से 9% की जो कमी है वो जरूर की जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय क्रूड बास्केट के वैश्विक दाम के निर्धारण को लेकर जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अब इनको हर बार इनकी जो कीमतें हैं वो तय की जाएंगी और इससे लोगों को जरूर फायदा होगा। हालांकि अब तक समीक्षा की बात कर ली जाए ललित, तो इनके दामों की जो समीक्षा सिर्फ साल में 2 बार हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी कीमतें रोजाना तय होने से लोगों को फायदा जरूर होगा। और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो पेट्रोल है वो जरूर भरवा रहे हैं। लेकिन अभी सीएनजी के अगर लोगों की बात करें तो वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इनकी दरें लागू होने से आम लोगों को जरूर बड़ा फायदा होगा। ललित, किरीट पारीख समिति है, उसकी सिफारिशें हैं और ऐसा लगता है कि लगभग सारी सिफारिश मंजूर कर ली गई है। पवन हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हैं। पवन, किस तरह के रिएक्शन लोगों के सीएनजी और पीएनजी को लेकर? हालांकि कंज्यूमर अभी डायरेक्ट इनके टच में नहीं है। पवन। जी बिल्कुल ललित, अभी जो है सीएनजी की बात की जाए अगर, तो जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तब से लोगों ने सीएनजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। उसके पहले तक लोगों का सीएनजी पर भरोसा नहीं था और यही कारण है कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन अब लोगों को सीएनजी का इस्तेमाल करने की समझ बढ़ रही है। इस वक्त हम सीएनजी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं जहां पर इसके जो है देखा जाए अगर तो छोटे छोटे वाहन चालक जो हैं, ऑटो भी हैं यहाँ पर कि जो सीएनजी का इस्तेमाल करने लगे हैं और अब धीरे धीरे लोगों में सीएनजी के प्रति रुझान बढ़ रहा है। तो निश्चित है कि सरकार इस विषय को लेकर और सीएनजी को लेकर के कुछ न कुछ योजना जरूर बना रही है और जिसके कारण आने वाले समय में सीएनजी यूजर्स की संख्या भी बढ़ेगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है सीएनजी के विषय में, बहुत ज्यादा लोगों को
जानकारी नहीं है, लेकिन ये तय है कि सरकार ने जो नई नीति बनाई है उस नीति के तहत लोगों में रुझान बढ़ेगा। बिल्कुल। और उसके बाद लोग जब इसका इस्तेमाल करने चाहिए लगेंगे, फील करने के लिए, वैसे फील करने के लिए भी अच्छा है कि भाई अब हम लोग भी यूएस और रशिया की तरह डील करेंगे प्राइस में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ये तमाम जानकारी, रिएक्शन हम तक पहुंचाने के लिए। साईं बाबा विवाद में कालीचरण का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। महाराज भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ जिहादी मानसिकता के लोग साईं बाबा को मुस्लिम साबित करने में तुले हुए हैं, इससे हिंदू धर्म को बड़ा नुकसान होगा। क्या कह रहे हैं कालीचरण, बताते हैं आपको। उनका कहने का उद्देश्य क्या था ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि साईं बाबा संत हैं, उन्होंने बोला ये। तो उनके बाकी के उद्देश्य क्या है बोलने का, इसका मुझे पता नहीं। ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे अगर साईं बाबा को मुसलमान घोषित करेंगे, तो सारे के सारे साईं बाबा के कट्टर भक्त मुसलमान बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान हिंदुओं का होगा। सारी की सारी संपत्तियां साईं बाबा के संस्थानों की और जगह जगह जो साईनाथ महाराज के मंदिर हैं वो सारे के सारे मुसलमानों के अंडर में चले जाएंगे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे नमाज पढ़ना चालू करेंगे। मुसलमान लोग जो रास्ते पर नमाज पढ़ते हैं वो साईं बाबा के मंदिरों का वापर करेंगे, साईं बाबा की सारी मूर्तियों को फोड़ देंगे। और ये भयानक नुकसान जो होगा ये हिंदुओं की मूर्खता के कारण होगा, उन हिंदुओं की मूर्खता के कारण जो अज्ञानतावश साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने पर तुले हुए हैं। ये कालीचरण कह रहा है, यानी जो सनातन के सबसे बड़े शीर्ष है शंकराचार्य, उनके खिलाफ। इधर टीकमगढ़ के क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक अपनी सादगी को लेकर, सरलता को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। अपने इलाके के दौरे पर रहते हैं तो आम लोगों से आम लोगों की तरह मिलते हैं। जब वो शहर के गांधी चौराहे पर पहुंचे तो दिव्यांग लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। चौराहे पर चाट का ठेला बुलवाया, दिव्यांग बच्चों को चाट खिलाई, आइसक्रीम की गाड़ी बुलवाई, बच्चों को आइसक्रीम भी खिलवाई और बच्चों को जाहिर तौर पर प्रसन्नता होनी थी। तो वो उनके चेहरे पर जो मुस्कान का भाव आ रहा था, वो जो साइन लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा, उस सांकेतिक भाषा में जब वो इस तरह से खुशियाँ प्रकट करते हैं, जब बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे दिव्यांगजन जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, वो इशारे में इस तरह से अपनी खुशियाँ प्रकट करते हैं। तो वो आइसक्रीम खाते समय, चाट लेते समय जो खुशियाँ प्रकट कर रहे थे, उनके वो चेहरे की खुशियाँ देखकर हमको अपार आनंद और हर्ष का अनुभव हो रहा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल को शीतलता देने के लिए गलंतिका बांधी गई है। मिट्टी के 11 कलश से भगवान पर जलधारा गिरती है। यह अविरल शीतल जलधारा प्रवाहित होती रहेगी। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर शुक्रवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक गलंतिका बांधी गई। 2 महीने के लिए यह परंपरा निभाई जाती है। परंपरा है ये, और शिव जी को जलधारा अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जो है उन्होंने विष पान किया था और विष पान करने से उनमें जो उष्णता थी और जो उष्णता आज भी है उसको शीतल बनाने के लिए शिव को जलधारा अति प्रिय होती। शिव के मस्तक पे गंगा जी विराजित है, इसलिए उनका सदैव ध्यान में रहते हैं। ऐसे ही भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मटकी का स्थापन करने का वैशाख और ज्येष्ठ 2 मास में जो गर्मी का मौसम है, ये यहाँ की एक मंदिर की परंपरा। सोशल मीडिया पर एक लड़की के कपड़ों की वजह से बहस छिड़ी हुई है। ये लड़की ब्रालेट और स्कर्ट पहनकर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करती है। उसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या मेट्रो ट्रेन में बिकनी पहनना सही है? क्या मेट्रो में किस करना सही है? पब्लिक प्लेस में अश्लील पब्लिसिटी स्टंट, आजादी के नाम पर अश्लीलता क्यों? दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर यात्रा कर रही 19 साल की लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखने वाली लड़की का नाम रिदम छनाना है। देखिए इस वीडियो को। वीडियो में रिदम बिकनी पहनकर मेट्रो ट्रेन में सफर करती हुई दिखाई दे रही है। इस लड़की को इन कपड़ों में सफर करता देख लोग हैरान रह गए। रिदम का कहना है कि वो एक बार नहीं बल्कि कई बार मेट्रो में सिर्फ बिकनी पहनकर सफर कर चुकी हैं।
इन कपड़ों में रिदम का वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में तो ये लड़की चर्चा का मुद्दा बन गई है। ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मेट्रो ट्रेन जैसी सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के कपड़े पहनना सही है। इस पर रिदम का कहना है कि अगर मेरे छोटे कपड़े पहनने से परेशानी है तो उनसे भी परेशानी होनी चाहिए जो मेरी वीडियो बना रहे हैं। मैं किस तरह के कपड़े पहनना चाहती हूँ इसकी मुझे पूरी आजादी है। मैं ये पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ और ना ही फेमस होने के लिए। रिदम चाहे जो भी कहे, लेकिन लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट ही करार दे रहे हैं। मामले की शिकायत डीएमआरसी से की गई। मामले को बढ़ता देख डीएमआरसी की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है, हम अपने यात्रियों से सभी सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के पालन करने की उम्मीद करते हैं। यात्री ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो और ना ही ऐसी कोई पहनावा पहने जिससे दूसरे यात्रियों की संवेदनाएं आहत हो जाएं। यात्री मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्रा करते समय कृपया मर्यादा बनाए रखें। मेट्रो में इस तरह के पहनावे को लेकर दो तरह की सोच सामने आ रही है। एक वो लोग हैं जो इसे गलत करार दे रहे हैं और दूसरे वो जो इसे कपड़े पहनने की आजादी का नाम दे रहे हैं। अब इन दोनों ही सोच के बीच घमासान छिड़ गया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि डीएमआरसी का संचालन और रखरखाव अधिनियम में अभद्रता को धारा 49 के तहत दंडनीय अपराध के रूप में रखा गया है। और आपका पसंदीदा लोकप्रिय चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी जीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर हम लगातार आपको ये डिस्प्ले कर रहे हैं डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल के नंबर। इसके जरिए आप अपना चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आसानी से ट्यून कर सकते हैं, देख सकते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि देश दुनिया की न्यूज की दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है न्यूज 18 नेटवर्क, और उसके जरिए हर खबर आप तक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।